जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल संस्कारी स्वाध्याय में स्वागत है। आज बताऊंगी कि सांप से भी 100 गुना जहरीला होते हैं ऐसे व्यक्ति, कभी ना रखें उनके साथ रिश्ते। जो इससे जुड़ी पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना। चाणक्य नीति में अच्छे और खराब लोगों की पहचान बताई गई है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग 1000 सांपों से भी जहरीला होते हैं, ऐसे में उनसे दूरी बनाना ही बेहतर होता है। उनका साथ आपका नाश कर सकता है जीवन, क्योंकि ऐसे लोगों की प्रवृत्ति ही धोखा देने की होती है। उनका कोई भरोसा नहीं होता कि कब वे पीठ पीछे खंजर मार दे। आइए जानते हैं चाणक्य नीति में किन लोगों को सर्प से भी जहरीला बताया गया है। आचार्य चाणक्य के जीवन में लेकर व्यवहारिक शिक्षा दी गई। आचार्य चाणक्य में धर्म, संस्कृति, न्याय, शिक्षा और मानव जीवन को लेकर कई बातें कही गई है। इन्हें समझकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपेक्षाकृत आसान बना सकता है। उन्होंने जीवन की रीति रिवाज से भी जुड़े कुछ व्यवहारिकता के साथ चाणक्य नीति में समझाया गया है। चाणक्य राजा और प्रजा दोनों के लिए ही है। उन्होंने अच्छे से खराब और मनुष्य का अंतर भी बताया है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि सुशील व्यक्ति शिक्षा, विद्या आदि गुणों वाला होता है और हमेशा अच्छे काम करता है। वहीं दुष्ट व्यक्ति द्वेष, ईर्ष्या, मूर्खता होती है। चाणक्य नीति में दुष्ट लोगों से दूरी रहने में ही हिम्मती दी गई है। इनके बारे में कहा गया है कि ऐसे लोगों का 1000 सांपों से भी जहरीला होते हैं बेहतर है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख पंडित से निर्धन धनिया से द्वेष, कुलवधुओं से द्वेष रखती है। कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति विद्वान पंडित से जलता है। इसी तरह निर्धन व्यक्ति अमीर को संपन्नता देखकर ईर्ष्या करता है। वहीं वैश्य अच्छे कुल की बहु बेटियों से जलती है, क्योंकि उन्हें कुलवधुओं के समान प्रेम नहीं मिल पाता है। शांत मनुष्य बदनाम करने वाले से दूर, अन्यथा। आचार्य चाणक्य की जो लोग वेदों, शास्त्रों, पंडित को, सदाचार को और शांत मनुष्य को बदनाम कर बेकार कष्ट करते हैं, क्योंकि जो इनकी बुराई करता है वो मूर्ख है और उनके ऐसा करने से इनका महत्व कम नहीं होता। इसे कभी भी लोकहित की भावना से प्रेरित कदम नहीं माना जा सकता है और ऐसा करने वाले व्यक्ति निंदनीय होते हैं। उनसे दूरी बनाना ही सबसे अच्छा है। दुष्ट राजा हो या शिष्य, कर लेना चाहिए त्याग। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट राजा के साथ कभी भी प्रजा सुखी कैसे रह सकती है, इसी तरह दुष्ट मित्र के साथ आनंद कैसे मिल सकता है, दुष्ट पत्नी के साथ घर में सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार के दुष्ट शिष्य को पढ़ाकर यश कैसे हासिल हो सकता है। वह समझते हैं कि दुष्ट राजा के राज में प्रजा दुखी रहते हैं। इसी तरह दुष्ट मित्र के साथ दुख मिलता है। दुष्ट पत्नी की होना सुख शांति खत्म कर देती है और दुष्ट शिष्य सम्मान नहीं दिलाता है। इसीलिए इनका न होना ही बेहतर है। सुखी रहने के लिए लोग ऐसे से निकटता लानी चाहिए। वह कहते हैं कि सुखी रहने के लिए अच्छे राजा के राज में रहना चाहिए। संकट के समय साथ में अच्छे व्यक्ति मित्रता करनी चाहिए। रति भोग के लिए कुलीन कन्या से विवाह करना चाहिए। यश और सम्मान पाने के योग पुरुष ही शिष्य बनना चाहिए। कदम कदम पर धोखा देते हैं दुष्ट व्यक्ति। चाणक्य नीति में कहा गया है कि दुष्ट व्यक्ति ही दुष्ट दृष्टि से दूर रहना चाहिए, उसका दुष्प्रभाव कम से कम हो। आचार्य चाणक्य का मानना है कि दुष्ट और सांप की तुलना की जाए तो सांप ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सांप एक बार काटता है जबकि दुष्ट व्यक्ति हर कदम पर डसता है। ऐसे में दुष्ट व्यक्तियों से दूरी बनाकर ही रहना बेहतर है। आचार्य चाणक्य कहते हैं सांप दुष्ट व्यक्ति से 1000 गुना अच्छा होता है। दुष्ट व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं कि वह कब किस कदम पर आपको धोखा दे दे। वहीं सांप तभी काटता है जब पर पांव पड़ जाए या उससे छेड़छाड़ की जाए, लेकिन दुष्ट व्यक्ति की प्रवृत्ति इससे भी नीच होती है। वह बेवजह भी आपको दुख पहुंचाने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि उसको इन्हीं सब में आनंद भी अनुभूति होती है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे।